सभी विद्यार्थियों को नमन मैं आपका संस्कृत अध्यापक जसवीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इससे पिछली वीडियो में हमने जो हमारा पहला अध्याय था भारतीय वसंत की थी, तो उसकी जो सूक्तियाँ थी उसको किया था। आज की वीडियो में आज हम जो हमारा दूसरा अध्याय है स्वर्णकाका का है, इसकी सूक्तियों को इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से देखिए। पहली सूक्ति है, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, कि खुश हुई, प्रहर्षित खुश हुई उस बालिका को सारी रात भी जो है निद्रामपि नींद भी नहीं आई। तो भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम में से संकलित स्वर्णकाका में से उद्धृत है। रोती हुई निर्धन बालिका से कोए ने कहा कि तुम कल प्रातः काल पीपल के वृक्ष के पास आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। कोए की इस बात को सुनकर बालिका के मन में अपार खुशी हुई। उस खुशी के परिणाम स्वरूप बालिका सारी रात सो न सकी, क्योंकि अधिक खुशी अथवा गम से मनुष्य अपने स्वाभाविक कार्य को भी नहीं कर पाते। इसी के चलते बालिका सो न सकी। दूसरी सूक्ति देखिए, ताम्रस्थाल्यमेवाहं निर्धना भोजनम करिष्यामि। तो जब कौआ उससे पूछता है, ये पंक्ति वहाँ से है, जब कौआ उससे पूछता है, वो कौए के पास जाती है कि आप किस थाली में भोजन करोगी, तो बालिका कहती है कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तो प्रस्तुत सूक्ति श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से संकलित पाठ स्वर्णकाका में से उद्धृत है। जब निर्धन बालिका कोए के बुलाने पर उसके महल में गई तो उसने पूछा कि तुम सोने, चांदी अथवा तांबे की थालियों में से किस थाली में भोजन करोगी। तो बालिका ने कहा कि मैं निर्धन वृद्धा की बेटी हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। इस कथन के माध्यम से बालिका ने अपने परिवेश एवं स्वभाव का परिचय दिया है। वह बालिका निर्धन परिवार की रहने वाली है, इसलिए उसके घर में सोने चांदी का प्रयोग ही नहीं होता है, इसलिए वह तांबे की थाली में खाने के लिए कहती है। कथित म्यदे मदित्य तंडुलाम मूल्यम। प्रस्तुत सूक्ति श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से संकलित पाठ स्वर्णकाका में से उद्धृत है। कौआ निर्धन बालिका का आदर सत्कार करके उसे घर भेजने लगा, तो उस बालिका के सामने उसने 3 संदूक रख दिए। बालिका ने तीनों संदूकों में से जो सबसे छोटी संदूक थी उसको ही उठाया और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। इस कथन के माध्यम से कवि ने बालिका की संतोषी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। संतोषी होती है संतुष्ट। लुब्धया लोभस्य फलम प्राप्तम। ये लालची बालिका के द्वारा उक्ति है कि उस लालची बालिका को अपने लालच का फल मिल गया। प्रस्तुत सूक्ति श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से संकलित पाठ स्वर्णकाका में से उद्धृत है। जब लोभी वृद्ध स्त्री की पुत्री स्वर्ण कोए के पास से आने लगी तो उसने सबसे बड़ा संदूक उठाया। यहीं पर उसके लोभी व्यक्तित्व का पता चल गया। घर आकर उत्सुकतावश जैसे ही उस संदूक को खोला, उसमें से भयंकर सांप निकला। इस प्रकार उस लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। कहाँ तो वह इस उम्मीद से गई थी कि निर्धन बालिका की तरह मुझे भी बहुमूल्य हीरे मिल जाएंगे, परंतु उसके मन से लोभ की भावना नहीं गई, इसलिए उसे हीरो के स्थान पर भयंकर सांप मिला। तो इस अध्याय में 4 सूक्तियाँ थी, उनके जो भावार्थ वो हमने कर लिया है। अगली वीडियो में हमारा जो अध्याय है उसको करेंगे। तीसरा जो अध्याय है सोमप्रभम, अब की बार ये परिवर्तित हो चुका है, बदल दिया गया, इसके स्थान पर नया अध्याय जोड़ा गया है, गोदहनम। तो अगली वीडियो में हम अगला जो अध्याय हमारा कल्पतरु उसको करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ करते रहें। धन्यवाद।